अच्छा जी, एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही है कि जी 5 एकड़ ज़रई ज़मीन पे एरिया वाइज टैक्स लगा दिया गया है। तो ये जो अफवाह है ये गलत है। इस हवाले से रिक्वेस्ट जो थी वो गई थी, आप ये दे सकते हैं। 18th प्रोविंशियल कैबिनेट मीटिंग के पास ये रिक्वेस्ट गई थी और पंजाब केयर टेकर कैबिनेट ऑन थर्सडे रिजेक्टेड द प्रपोजल टू इम्पोज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऑन ऑनर्स ऑफ 5 एकड़ लैंड। तो यहाँ पे ये जो प्रपोज़ल था 5 एकड़ पे टैक्स लगाने का, इसको रिजेक्ट कर दिया था पंजाब की केयर टेकर कैबिनेट ने। ये 18th प्रोविंशियल कैबिनेट मीटिंग तकरीबन जून 2023 में हेल्ड हुई थी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे जनाब मोहसिन नकवी साहब उस टाइम पे। और उसके बाद इस पर स्टैंप ड्यूटी और दीगर सेल्स टैक्स वगैरह के हवाले से भी इसमें जो कुछ जो है वो चेंजेस हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, जैसे इस मीटिंग ने डिसाइड किया है। तो इस हवाले से ये चीज़ क्लियर है कि 5 एकड़ पे एरिया वाइज टैक्स की जो प्रपोज़ल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में इस हवाले से कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं। तो इसका जो रेट है वो एज़ इट इज़ सेम है जो चल रहा है। ये करंट वाला रेट मैंने आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इरीगेटेड अगर आपकी लैंड है, गंदम लगाते हैं आप वहाँ पे या कोई फसल लगाते हैं और वो इरीगेटेड है यानी उस पर नहरी पानी से सैराबी होती है, तो 12.5 एकड़ तक उस पर टैक्स नहीं है एरिया वाइज। ठीक है, ये एक टैक्स है। एक और टेबल है, 2 टेबल इस पर लागू होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मेच्योर ऑर्चर्ड है यानी कोई आपका बाग है जो कि फ्रूट देता है, तो उस पर 1 एकड़ पे भी 600 रुपये फ़ी एकड़ इरीगेटेड लैंड यानी नहरी पानी से जिसकी सराबी होती है। और अगर बरानी ज़मीन पे बाग है जो कि फ्रूट देता है तो 300 रुपये फ़ी एकड़। इस पे 12.5 एकड़ वाली कंडीशन नहीं लगती, यानी बागात पे सिंगल एकड़ पे भी आपको टैक्स देना होता है। और अगर आपका मिसाल के तौर पे 10 एकड़ है और इरीगेटेड लैंड है यानी नहरी पानी से सराबी होती है, लेकिन उसमें वहाँ पे ठेका कुछ ज़्यादा है, तो उस सूरत में फिर आप पे ये वाला जो टेबल है ये लागू होता है। ठीक है, मसलन 10 एकड़ आपकी ज़मीन है, 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ वहाँ पे ठेका चल रहा है बोली के अंदर। ठीक है, तो पटवारी को और आपके जो पंजाब लैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं उनको पता होता है कि बोली क्या लगी है। ठीक है, आप उसमें कोई डंडी तो मार नहीं सकते, बोली का तो हर बंदे को इल्म होता है। तो 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ का अगर आपका ठेका चल रहा है आपके एरिया में, तो 10 एकड़ की आपकी इनकम होगी जी 20 लाख। तो डायरेक्टली आपने इस स्लैब में फॉल कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है जी 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ठीक है, 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसके ऊपर 5%। तो 12 लाख से ऊपर आपकी अमाउंट है जी 8 लाख। ठीक है, 8 लाख का 5% जो है वो आपने निकाल लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं ताकि कोई हमारे से मिस्टेक ना हो। ये आपका बन गया जनाब 40,000 रुपये आपके ऊपर टैक्स बन गया। ठीक है, तो इवन ये कि आपका जो ज़राई ज़मीन थी वो 12.5 एकड़ से कम थी, लेकिन इनकम वाइज आपके ऊपर जो है वो टैक्स पटवारी की जानिब से वो सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये जो 40,000 रुपये ये अदा करना होगा। इसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसमें जनाब मेरी तो ज़मीन ही कम है तो मेरे ऊपर कैसे टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि ये जो दोनों शेड्यूल्स हैं, एक ये इनकम वाला है एक एरिया वाला है, इसमें जिसमें ज़्यादा टैक्स बनता है वो आपको पे करना होता है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक शेड्यूल में आपका टैक्स जो है एरिया वाइज नील बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है ऊपर वाला जो शेड्यूल है, लेकिन नीचे वाले शेड्यूल में जाते हैं तो आपका 40,000 रुपये टैक्स बन रहा है। तो आपको अब जो ये 40,000 रुपये है ये अदा करना होगा। ठीक है, इसी तरह एक भाई ने आज क्वेश्चन किया था कि 5 एकड़ पे उनको टैक्स आ गया है। तो बिल्कुल भाई 5 एकड़ पे भी टैक्स आपको आ सकता है। अगर इनकम वाइज आपके इलाके में ठेका ज़्यादा है तो फिर 5 एकड़ पे भी टैक्सेशन हो जाती है। ठीक है, इसका कोई तल्लक नहीं है कि 5 एकड़ पे टैक्स लग गया है, वो चीज़ एक अलग है। वो जो एरिया वाइज 5 एकड़ पे टैक्सेशन की जो प्रपोज़ल था उसकी रिक्वेस्ट जो थी वो गई थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी पंजाब केयर टेकर कैबिनेट की जानिब से। ठीक है जी, आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो के अंदर कि मामला जो है वो किस तरह से टैक्सेशन का होता है ज़राई ज़मीन के ऊपर।